नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अलग अलग इलाकों में काम करने वाली आत्मनिर्भर महिलाओं का सम्मान किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर विजय मंडोवरा ने बताया कि सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता देने के बाद वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाने लगा। इसी कड़ी में आज फाउंडेशन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फाउंडेशन सचिव अनुपमा शर्मा ने बताया कि इस साल की थीम विमेन इन लीडरशिप अचीविंग इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए 35 ऐसी महिलाओं का उपरना उठाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आज इनरव्हील क्लब बहरोड और ममता संस्था के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंचन वाटिका में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न गांवों से जो स्वयंसेवक महिलाएं हैं उन्होंने जितना भी अच्छा कार्य इस वर्ष किया उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सपना सक्सेना जी जो कि हार्टफुलनेस ट्रांसमिशन की ट्रेनर हैं, उन्होंने अपने एक ट्रेनिंग सेशन को देकर ये एहसास दिलाया, ये बताया कि मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से महत्वपूर्ण है, पूर्ण रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम इसे अपने निजी जीवन में रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो इसके कितने अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और जादूगर रविंद्र गोगा जी ने भी अपनी जादू की कलाओं से ये समझाया और ये दिखाया कि किस तरह से जो बालिकाएं हैं वो हमारे जीवन में महत्व रखती हैं, किस तरह से उनका पोषण, उनका जीवन, उनकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा। संभाग अध्यक्ष भवानी शर्मा ने मीडिया को बताया कि बहरोड तहसील के ग्राम शिवदान शिवपुरा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने गलत तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने संस्था को भी दी और बताया कि ये लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जो आम आदमी की तरह कार्य करते हैं, जिन पर ग्रामीण लोगों ने कोर्ट स्थान आशा के माध्यम नीमराणा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इन लोगों के विकलांग प्रमाण पत्र की जाँच के लिए पूर्व में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को भी अवगत कराया था, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज संस्था ने एक बार फिर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कराने के लिए कहा। एक बहरोड तहसील के एक गांव का मामला है जिसमें 4 लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवा के सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिसकी वहां के ग्रामीणों ने परमार्थम दिव्यांग जन कल्याण संस्थान को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को अवगत करवाया है। और इस संबंध में हम पीछे 2 बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और ग्रामीणों ने, कुछ लोगों ने उनके ऊपर FIR दर्ज करवा रखी है। तो न तो पुलिस जा रही है, न कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है जो उनकी जाँच करवा के ये साबित करें कि वो सही हैं, लीगल हैं, अनलीगल हैं। इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जाँच करवा के और वो प्रमाण हमारे सामने दिया जाए। इसके बारे में आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अलवर में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। शहर में भूगोल पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव मिले। पुलिस ने बताया कि छात्रा 12वीं क्लास में पढ़ती थी, वो पिनान की रहने वाली थी। वहीं युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जो कि मालाखेड़ा के पास पुनखर गांव का रहने वाला था। छात्रा के 3 महीने बाद की शादी तय थी। इससे पहले ही छात्रा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। छात्रा की उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है। वही मृतक युवक लोकेश उम्र 22 साल मालवीय नगर में किराए पर रहता था। पुलिस ने दोनों शवों को राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को सूचना कर शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। कल थाना इलाके के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें एक लड़के पे शक जाहिर किया था। हम रिपोर्ट दर्ज करके तलाश कर रहे थे। आज सुबह सदर पुलिस से सूचना मिली कि उनके इलाके में भोगोर के पास एक लड़का लड़की ट्रेन से कट के ख़त्म हुए हैं, जिनके पास आधार कार्ड मिले। उनके आधार पे हमारी लापता लड़की और उसके साथ जो लड़का था उनके रूप में पहचान हुई। परिजनों को सूचित किया। लाश सदर पुलिस के द्वारा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर की मोर्चरी में रखवाई गई थी। यहाँ पहुँचकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। लड़का पूनखर गाँव का रहने वाला है। लड़की हमारे थाना इलाके के गांव की रहने वाली। कितनी उम्र होगी? लड़की की उम्र 18 साल है, लड़के की 23 साल है। प्रेम प्रसंग का मामला? अब दोनों के संपर्क की जानकारी आ रही, बाकी कल से। ये कौन सी क्लास में पढ़ते थे, कुछ ऐसा पता है? लड़का तैयारी कर रहा था, लड़की
पड़ रही थी। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। एएसआई मनोज कुमार ने मीडिया को बताया कि मृतक संजय उम्र 20 साल जो कि बाइक से घर से चिकानी की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने परिवारजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये आज सुबह 7 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि कारोली बाग के पास एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची तो वो व्यक्ति मर चुका था, जिसका नाम संजय सन ऑफ करण सिंह, जाति अहीर, उम्र 20 साल, निवासी राठीबास चिकानी का रहने वाला है। किसी क्या बता रहा है? ये पढ़ाई करता था। इसके किसी अज्ञात वाहन ने रात्रि को टक्कर मारने से इसकी मृत्यु हुई है। ये किस पर था? ये मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल से था। कहाँ जा रहा था? ये चिकानी की तरफ जा रहा था। अभी तो जा तो कहाँ रहा था ये तो इतनी जानकारी नहीं, पर चिकानी की तरफ, घर से चिकानी की तरफ जा रहा था। वाहन अज्ञात वाहन? हाँ, अज्ञात वाहन की टक्कर मार। ठीक है, पोस्टमार्टम कर। हाँ, अब इसका मृत्यु को पोस्टमार्टम, परिवारजन आ गए, इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा क्या है। नाम है आपका सर? मनोज कुमार एएसआई। कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार को सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने औचक निरीक्षण कर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चिकित्सा प्रभारी मीणा से जानकारी ली कि चिकित्सक अपने अपने कक्षों में क्यों नहीं बैठे हैं। इस पर उन्होंने बताया कि उनके चैम्बर में एक चिकित्सक और बैठे हैं, जिससे उनको मरीजों को देखने और बैठने में परेशानी हो रही है। इस पर उन्होंने सभी चिकित्सकों को एडजस्ट करने के दिशा निर्देश दिए। पेंशनधारियों को दवा नहीं मिल रही है। इस पर उन्होंने बताया कि पेंशनर्स को डायरी से संबंधित कोई समस्या नहीं है, उनको दवा साल्ट के नाम से ही लिखी जा रही है और 100% मरीजों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से दी जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि इन्हीं बिंदुओं को लेकर औचक निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी सर, बताएं। औचक निरीक्षण किया है। ओपीडी का ये व्यवस्थाओं में देखा है कि भाई यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे अभी इंचार्ज के चैम्बर में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप कौन है, मैं डेंटिस्ट हूँ, और कि मेरे चैम्बर में एक डॉक्टर और बैठ गया, इस वजह से मुझे बैठने में, मरीजों को देखने में समस्या हो रही है जी। इस बात पर थोड़ा सा ऑप्शन देखा, ढूंढा, ऑप्शन मिला, उसको एडजस्ट करने के लिए उनको निर्देश दिया। सर, माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि राजगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजगढ़ ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह और राजगढ़ की विभिन्न महिला समितियों की 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी ने अपने उद्बोधन में नाबार्ड के सहयोग से पूरे भारतवर्ष में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि ल्यूपिन द्वारा 9 राज्यों में और 23 जिलों में सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और जिले के 9 ब्लॉक्स में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बताया गया कि संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समय ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा भर्तृहरि मंदिर में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बाबा भर्तृहरि ने भगवान शिव की उपासना कर यहाँ समाधि ली थी। भर्तृहरि धाम में विभिन्न चमत्कारों से जुड़े हुए मंदिर हैं, जिसमें धूणा के रूप में जाना जाने वाला अग्निकुंड भी है। इसलिए संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, योगी और आध्यात्मिक जुड़ाव रखने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। मंत्री जूली ने जिले के कई स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ भी किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। और व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में फिर से स्वागत है आप सभी का और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का।
शहर के पुरजन विहार कंपनी बाग को हरा भरा रखने के लिए कंपनी बाग विकास समिति हर संभव प्रयास कर रही है। इन दिनों कंपनी बाग विकास समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्य नए पौधे लगाने और पुराने पौधों में पानी देने के लिए उनकी क्यारियां तैयार कर रहे हैं। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि कंपनी बाग राजस्थान का सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क है और इस पार्क को हरा भरा बनाने के लिए समिति पुराने पौधों में नई क्यारियां बनाए जाने का प्रयास कर रही है। ये प्रयास ऐसे ही लगातार जारी रहेंगे। निवा विकास समिति हर साल ही 1000-1500 के करीब पौधे लगाती है। कई साल हो गए कंपनी विकास समिति को लगाते हुए। लोगों से भी निवेदन करते हैं हम कि उन पुण्यतिथि पे और जयंती पे पौधे लगाएं और इसमें औषधि वाले पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, फूल वाले भी पौधे काफ़ी संख्या में कंपनी विकास समिति की तरफ से लगाए गए हैं। हमारी विकास समिति जन सहयोग से श्रवण कुमार जी मावर के नेतृत्व में हम लोग एक 7 साल से एक अभियान चला रहे हैं। इसको कंपनी बाग को बचाने के लिए, इसकी हरियाली को बचाने के लिए टैंकर डलवाए जाते हैं। 5-6 टैंकर पर डे डलवाए जाते हैं। अभी भी मॉर्निंग में हम 5 टैंकर डेली डलवा रहे हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक टैंकर डलवाए जाते हैं, 5 टैंकर। और कंपनी बाग विकास समिति की तरफ से पेड़ों के थावले भी बनवाए जा रहे हैं। तो यहाँ के कर्मचारी जो हैं अभी इतने काम नहीं कर रहे हैं, वो अन्यत्र जगह बंगलों पे लगे हुए रहते हैं। तो इस मारे यहाँ पे न तो थावले बनाए जा रहे हैं, क्यारी बनाई गई है। तो कंपनी विकास समिति ने अपने खर्चे पे ही कर्मचारी लगाकर उनके थावले बना रहे हैं, और जिससे पानी उसमें 2-3 दिन तक रह सके और पेड़ को पूरा पानी पहुँच सके। अलवर के GS 4 व्हील में महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रेंज ट्रियो की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री जूली ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, उसे देखते हुए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों के लिए लाभदायी रहेंगे। कार्यक्रम में कंपनी के प्रबंधक निदेशक निकुंज सांगी ने बताया कि महिंद्रा ने एक नए युग की शुरुआत करते हुए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाने के लिए इस क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को बनाया है। बहुत ही कम समय में इस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर से 25,000 से भी ज्यादा ग्राहक जुड़ चुके हैं। आज GS 4 व्हील अलवर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आए हैं, ई व्हीकल, उनका आज शुभारंभ किया गया है। और अलवर के अंदर ऑटो और लोडिंग के रूप में ये तिपहिया वाहन काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, अच्छे व्हीकल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समस्या से आज पूरी दुनिया जूझ रही है, पोल्यूशन से, उसको दूर करने में बहुत ही सहायक हैं, किफ़ायती हैं। डीजल पेट्रोल में जिस प्रकार की आग लगी हुई है, 100 रुपये तक दाम पहुँच गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। तो खेड़ली थाने में महिला से सब इंस्पेक्टर द्वारा दुष्कर्म मामले में पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को कार्रवाई की। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान को APO किया गया है। इसके साथ ही खेड़ली थानाधिकारी हनुमान सहाय और सब इंस्पेक्टर भरतलाल को निलंबित किया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मामले की जांच CO राजगढ़ अंजलि जोरवाल को दी गई है। वो इस मामले की जांच कर रही हैं। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ASI को गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला का भी मेडिकल कराया गया है। आज महिला के 164 के बयान हुए हैं। आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। देखिए, कल दोपहर तकरीबन 3-3:30 बजे हमारे पास एक सूचना आई कि थाने पे एक महिला जो 26 वर्षीय है, वो थाने पे ही पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर भरतलाल के खिलाफ एक 376 की रिपोर्ट लेकर आई है, जिसमें उसने कहा है कि मेरे पति के साथ मेरे कोई कलह चल रही थी, जिसके लिए हमारा पहले कोई समझौता भी हुआ था, और मेरे पति मुझे पीहर से नहीं ले गए और मुझे तलाक देना चाह रहे हैं, और मैं तलाक उनको नहीं देना चाहती हूँ, और मेरा इसमें समझौता कराया जाए, समझाइश कराया जाए, मेरे पति को बुला के काउंसलिंग की जाए। इस बाबत एक परिवाद भरतलाल सब इंस्पेक्टर को इस महिला द्वारा दी गई है, और जो अपनी FIR में बता रही है कि 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को मेरे साथ भरतलाल सब इंस्पेक्टर ने तेरा काम करा दूंगा के अवैज में गलत काम उनके साथ किया है। इस पर तुरंत FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होते ही CO राजगढ़ अंजलि जोरवाल को ये तफ्तीश दी गई। मौके पर मैं और IG साहब दोनों पहुँचे। प्रथम दृष्टया इतने संगीन आरोप और संगीन जुर्म को देखते हुए ये आपके सब इंस्पेक्टर को तुरंत ही गिरफ्तार किया गया। महिला के इसमें
मेडिकल कराए गए जो उसने कराने से मना कर दिया डॉक्टर के सामने, और आज उनका विधिवत जो भी लीगल एक्शन है, उनके 164 के बयान हैं और जो आरोपी है उसके जो जेसी कराने की जो प्रक्रिया है वो भी आईओ जो है वो भी कर रहे हैं। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ के जिला अध्यक्ष राम अवतार ठेकला के नेतृत्व में कंपनी बाग से रैली को रवाना किया गया और जिला कलेक्टर तक रैली को निकाला गया और जिला कलेक्टर को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को विधानसभा में पंचायत सहायकों को नियमित नहीं करने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर राजस्थान के 33 जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज सर जो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पंचायत सहायकों को नियमित करेंगे, और जब से आज सरकार के 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए पर सरकार ने कमेटियों पर कमेटी बना करके 8 बार जो डिसीजन हुआ वो नगण्य हुआ, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विधानसभा में बयान दिया उसको लेकर के आज राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत सहायकों ने काली पट्टी बांध करके इस राज्य सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार अलवर की महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों के द्वारा सोमवार को गायत्री शक्तिपीठ पर अंतर्राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया गया। अवतरित हुई मां गायत्री युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया युग बदलेगा, इस महाशक्ति को पहचानो, ये गीत सुनकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। नारी सशक्तिकरण के लिए गायत्री परिवार अलवर द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें माता भगवती सिलाई कढ़ाई केंद्र पर विगत वर्षों से अनवरत 3 माह का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। गायत्री परिवार से जुड़े मनोज शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए गायत्री परिवार द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इससे हल्के में ना लें, क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा नजर आ रहा है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।